मूवी की स्टार्टिंग में एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो जादू करके बुरी आत्माओं को कैद कर लिया करती थी। उस समय वो जमीन को खोद रही होती है। वहाँ उसे एक पुराना छोटा सा बॉक्स मिलता है जिस पर सांप का निशान बना हुआ था। अब वो औरत जादुई मंत्र पढ़ने लगती है और अपने जादू को पूरा कर लेती है। अब वो इस बॉक्स को अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से निकल जाती है। अब एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी एक फीमेल फ्रेंड वहीं उस रेस्टोरेंट में जॉब करती है। इसका नाम ईडन था। ईडन और इस लड़के में नाराजगी चल रही होती है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। अब इसी रेस्टोरेंट में एक ट्रक वाला आदमी आता है। इसका नाम रे है। वो खाना पैक करवा कर वहाँ से चला जाता है। काम से फ्री होने के बाद ईडन जब वहाँ से जा रही होती है तो इसका वो फ्रेंड जिससे इसकी नाराजगी थी वो ईडन का पीछा करते करते वहाँ आ जाता है। अब ये दोनों ब्रिज पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रे आ जाता है। वो ब्रिज को पार कर रहा होता है कि तभी सामने से वो बूढ़ी औरत की गाड़ी आ जाती है और बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से उसकी गाड़ी ब्रिज से गिरने वाली होती है। रे उस बूढ़ी औरत की मदद करते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी। वो रे को बार बार यही कहती है कि उस बॉक्स को बाहर निकाल दो। अब रे उस बॉक्स को लेने गाड़ी में जाता है तो वो जैसे ही बॉक्स को पकड़ता है वो बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है और उसमें से एक बड़ा सा सांप निकलकर रे को काट लेता है। अब क्योंकि गाड़ी ब्रिज के कोने पर टिकी हुई थी इसीलिए नीचे पानी में गिर जाती है। इस बॉक्स में और भी छोटे छोटे बहुत सारे सांप थे जो कि आजाद हो गए थे और सारे के सारे रे को काटने लगते हैं जिससे रे की मौत हो जाती है। अब पुलिस वहां आती है, रे की डेड बॉडी को बाहर निकालती है और वो बूढ़ी औरत भी मर चुकी थी। अब एक लड़की वहां आती है। इसका नाम सीसी है। ये उस बूढ़ी औरत की पोती थी। सीसी अपनी दादी के पास जाती है और उनके गले से लॉकेट निकाल कर अपने पास रख लेती है। अब वो पुलिस ऑफिसर से बॉक्स के बारे में पूछती है जो उसकी दादी की गाड़ी में था। वो काफी घबराहट में थी, डरी डरी सी थी और अपनी दादी की मौत की वजह से बहुत सदमे में भी थी। इसलिए पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है और उसे उसके घर छोड़ती है। अब दिखाया जाता है कि रे की डेड बॉडी को एक जगह रखा जाता है जहां उसका एग्जामिन होना था और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी होना था जिसके लिए वहां एक आदमी आता है जिसे ही सारा काम करना था। पर उस आदमी को किसी का फोन आ जाता है। कॉल सुनने के बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि रे की डेड बॉडी वहाँ नहीं है। वो हर जगह ढूंढता है पर उसे डेड बॉडी कहीं नहीं दिखाई देती। अब दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर रे के ट्रक को उसके घर छोड़ने आता है। तभी वहाँ उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ कोई और नहीं बल्कि रे था। वो पुलिस ऑफिसर को एक रॉड से कसकर सर पर मारता है और उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। उसके बाद वो ऑफिसर के सर पर एक सांप का निशान बना देता है। इसके बाद अब दिखाया जाता है कि ईडन अपने बेस्ट फ्रेंड वही जिससे उसकी नाराजगी थी उससे दोबारा मिलती है और बताती है कि एक्सीडेंट और दादी की मौत की वजह से सीसी उस दिन बहुत घबराई हुई थी और बहुत सदमे में भी थी, इसीलिए हमें उससे मिलना चाहिए। पर कुछ काम में बिजी होने की वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं जा पाता। अब ईडन अपने दो फ्रेंड को लेकर सीसी से मिलने उसके घर जाती है और सीसी से कहती है कि तुम उस दिन बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्या बात है? तो सीसी बताती है कि उसकी दादी बुरी आत्माओं को कंट्रोल करके कैद कर लिया करती थी और उन्होंने 13 आत्माओं को सांप की सूरत में उस बॉक्स में कैद किया था और उसके बाद जमीन में दफना दिया था। लेकिन जमीन की खुदाई की वजह से उस बॉक्स को वहाँ से निकालना पड़ा और उस बॉक्स को लेकर उसकी दादी कहीं और सुरक्षित करने के लिए जा ही रही थी कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई और वो ट्रक वाला आदमी रे भी पानी में गिर गया। जब उस बॉक्स को चेक किया गया तब वो खाली था। सीसी बताती है कि अगर उनमें से किसी एक सांप ने भी किसी इंसान को काट लिया तो वो सारी की सारी आत्माएं उस इंसान पर अपना कब्जा कर लेंगी और उसके बाद वो इंसान सबको एक एक करके खत्म कर देगा। अब ईडन बोलती है कि पिछले 2-3 दिन में शहर में बहुत सारी मौतें हुई हैं। सीसी कहती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि रे का ही काम है क्योंकि उन 13 बुरी आत्माओं ने रे को अपने कब्जे में कर लिया है। अब ईडन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। वो इन सब बातों को फिजूल समझती है और अपने दोनों फ्रेंड को बाहर हेल्प के लिए भेजती है। उसे लगता है कि शायद अपनी दादी की मौत के सदमे की वजह से सीसी डिप्रेशन में है। ईडन के फ्रेंड जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार को किसी ने पलट दिया है और वहीं पास में उन्हें रे का ट्रक भी दिखाई देता है। तभी अचानक उनके सामने रे भी आ जाता है। वो बहुत चेंज हो गया था। रे को देखते ही ये दोनों भागने लगते हैं और रे भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी ईडन भी वहाँ आ जाती है और वो भी रे को देख लेती है। वो अब समझ जाती है कि रे सबको मार देगा। ईडन और उसकी फीमेल फ्रेंड वो तो सीसी के घर में आ जाती हैं, पर उसका मेल फ्रेंड रास्ते में गिर जाता है और रे वहाँ आकर उसके पैर में एक रॉड घुसा देता है। रे अब सीसी के घर में भी घुसना चाहता था पर बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो सके इसके लिए उसकी दादी ने एक रेड लाइन बनाई थी। इसी वजह से रे सीसी के घर में नहीं घुस पाता और वापस आकर उस मेल फ्रेंड के पैर से रॉड निकालकर उसे बुरी तरह से मार देता है और उसके खून
चाकून से सीसी के घर के बाहर सांप का निशान बनाकर उसकी डेड बॉडी को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि ईडन का बेस्ट फ्रेंड अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ आता है। वो देखता है कि ईडन की कार वहाँ उल्टी पड़ी हुई है। वो दोनों भी भागकर सीसी के घर में आ जाते हैं। ये लोग रे की बातें कर रहे होते हैं। उनका एक फ्रेंड खिड़की के पास खड़ा था। रे उसे जंजीरों में फंसाकर बाहर खींच लेता है। अब ईडन का बेस्ट फ्रेंड भी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर आ जाता है। रे उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी ईडन रे को गन से शूट कर देती है। ये सभी लोग समझते हैं कि रे मर गया, पर तभी रे उठकर ईडन के फ्रेंड पर हमला करके उसे भी मार देता है। ये लोग फिर से सीसी के घर में आ जाते हैं। ये लोग बुरी तरह से यहाँ फंस चुके थे और वहाँ से निकलना चाहते थे। अब ईडन सीसी से पूछती है कि रे को कैसे रोका जाए। तब सीसी बताती है कि रे की बॉडी से उन सभी बुरी आत्माओं को निकालने के लिए हमें काला जादू करना होगा। पर अफसोस की बात तो ये है कि मुझे ज्यादा काला जादू नहीं आता, पर इसके अलावा मेरे पास एक और आइडिया है जिसके लिए एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान की जरूरत होती है। फिर ये लोग अपने मरे हुए फ्रेंड की बॉडी को लाकर उस पर अपना पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तभी दिखाया जाता है कि रे अपने ट्रक से एक रस्सी को बांधकर उस घर को खींचने लगता है, जिससे ईडन के दो फ्रेंड बाहर खींचे चले जाते हैं और सीसी भी वहाँ फंस जाती है। अब ईडन सीसी को निकालने में उसकी मदद करती है, पर तभी वहाँ रे आ जाता है। सीसी एक चाकू से रे के ऊपर हमला करती है, जिससे रे को चोट लगती है। इसका मतलब ये था कि उस पूजा पाठ का असर हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सीसी रे को रोक नहीं पाती। इसलिए रे एक बड़े चाकू से सीसी को मार देता है। तभी ईडन के फ्रेंड गाड़ी लेकर आते हैं और तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रे भी उनका पीछा कर रहा होता है। वो एक चैन से ईडन की फीमेल फ्रेंड को खींच लेता है। ईडन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर उसकी भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ ईडन और उसका बेस्ट फ्रेंड ही बचा हुआ था और ये ही इस मूवी में सर्वाइवर थे। वो दोनों वहाँ से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि रास्ता बंद है, इसीलिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद ये दोनों देखते हैं तो इन्हें रे कहीं भी नजर नहीं आता। अब वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक सामने से रे आ जाता है। ईडन का बेस्ट फ्रेंड रे का बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है और ईडन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। ईडन वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक कब्रिस्तान में पहुँच जाती है। वहाँ से जब वो पीछे देखती है तो उसे रे और अपना बेस्ट फ्रेंड कहीं भी नजर नहीं आता। अब ईडन को वहाँ सांप के 2 निशान दिखाई देते हैं जिसे रे ने बनाया था और वहाँ उन लोगों की डेड बॉडी भी पड़ी होती है जो कि बहुत सालों से मर चुके थे और गायब थे। वहाँ अब ईडन को किसी की आहट महसूस होती है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उन्हीं डेड बॉडी के बीच छुप जाती है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि रे आता है जो ईडन के बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी को वहीं फेंक देता है। तभी अचानक उसका बेस्ट फ्रेंड अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर ईडन डर जाती है। तभी रे को डेड बॉडीज में से सरसराहट महसूस होती है तो वो वापस आता है। ईडन रे को देखकर डर जाती है, पर उसका बेस्ट फ्रेंड इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसका बेस्ट फ्रेंड ईडन के लिए सैक्रिफाइस करता है। रे उसके बेस्ट फ्रेंड के मूवमेंट को देखकर दोबारा से उस पर हमला करके उसे मार देता है और ईडन ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। फिर अब ईडन एक चाकू लेकर रे पर हमला करती है, लेकिन रे उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। फिर ईडन की नजर एक वाइन की बोतल पर पड़ती है। रे ईडन को मारने ही वाला होता है कि तभी ईडन उस वाइन की बोतल को रे पर फेंक देती है, जिससे रे पूरा जल जाता है। रे की बॉडी जलती रहती है, इसके बावजूद भी वो ईडन पर हमला करता रहता है। तभी वो सीसी की दादी का वो लॉकेट रे को दिखाती है, जिसको देखकर रे थोड़ा शांत हो जाता है और कुछ ही देर में वो आत्माएं जो सांप की सूरत में रे की बॉडी में चली गई थी वो बाहर निकलने लगती हैं और वो भी ईडन पर हमला करने लगती हैं। लेकिन ईडन उस लॉकेट की वजह से बच जाती है और उस कब्र को वहाँ बंद कर देती है। यहीं पर उसने सारी बुरी आत्माओं को कैद कर लिया था। अब ईडन वहाँ से बाहर निकल जाती है और ट्रक को स्टार्ट करने लगती है, पर ट्रक स्टार्ट नहीं होता। तभी अचानक से वहाँ रे आ जाता है। ईडन अब वहाँ से भागकर फिर से जंगल की तरफ जाने लगती है और रे भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रे को ईडन कहीं भी नजर नहीं आता। इतने में ही ईडन ट्रक चलाते हुए रे के ऊपर मारती है, जिससे रे 2 टुकड़ों में हो जाता है। ईडन ट्रक से बाहर आकर देखती है कि रे के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब वो बिल्कुल सेफ थी और वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। थैंक